विजय जी, अनंत विजय जी, अनंत विजय जी, अनंत विजय जी, एलोन मस्क ने अमेरिका के रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का टिप्पणी जो पोर्टोरिको के प्राइमरी इलेक्शंस पे थी उसको भारत पे लागू करने के लिए बिल्कुल मतलब बेताब हो रहा है विपक्ष। दीपक जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, लेकिन अनंत विजय जी ये केक मतलब ऐसे थोड़ी होता है सर। पोर्टोरिको में ऑन ग्रिड जैसे मोबाइल फोन होता है वैसे उस तरीके की मशीन्स यूज होती हैं, इंटरकनेक्टेड, इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड, कि मैंने यहां पे बटन दबाया तो सेंटर मशीन में पता लग जाता है, सेंट्रल रूम में, कंट्रोल रूम में, कि इस मशीन में इतने वोट गिरे। हमारी ऑफ ग्रिड मशीन्स है, स्टेट ऑफ द आर्ट। लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने कितनी बार, 40 से ज्यादा बार सर हैकाथॉन्स किए, ऑफर किया कि आओ करो हैक हमारी मशीन। सर तब तो अनुराग भदौरिया नहीं जाते, देन इज टू बिजी। फिर वो बिजी होते हैं या तो डंड मारने में, नहीं तो खेत में खेती करने में, या फिर बर्फ का गोला बनाने में। 40 से ज्यादा बार इलेक्शन कमीशन ने, अनंत विजय जी बोला, ये बोला आओ चैलेंज कर रहा हूं हैक करो, तब कोई जाता नहीं है सर। अब जब रियलाइजेशन हो गया है कि संसद शुरू होने वाली है, बैठना विपक्ष में ही है, तो अब ट्यूबलाइट सर फड़फड़ा रही है, अरे भैया करो कुछ तो करो, किस पे डालेंगे दारों, किस पे डाले जिम्मेदारी, तो दोबारा ईवीएम पे। ये जनता के साथ भी गलत है सर। आनंद जी। ऐश्वर्या जी देखिए, मैं अभी अपने पूर्ववर्ती वक्ताओं को सुन रहा था। एक वक्ता ने उसमें से बड़ा अच्छा स्वप्न का एक वितान खड़ा किया। दरअसल क्या है, उनकी सरकार एक ही बार बहुमत की सरकार बनी, हमेशा उनको स्वप्न में ऐसे ही नजर आते थे कि कभी केंद्र सरकार से कोई भाग गया, कभी मायावती जी भाग गई, कभी गठबंधन किया तो राहुल जी भाग गए। तो छोड़ देता हूं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी एलोन मस्क को लेकर चर्चा हो रही है, आप याद करिए चुनाव के दौरान गैरी कास्परोव ने भी एक शतरंज के खेल का राहुल जी को बहुत अच्छा सा एक तंज किया था उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद राहुल जी ने अपने शतरंज के खिलाड़ी के होने का या शतरंज की चालों पर एक वीडियो बनाया था। तो मुझे लगता है कि विदेश के लोगों की भारत के इलेक्शन में रुचि और उसके नैरेटिव को विपक्ष का आगे बढ़ाना, यह संदेह को कहीं और ले जाता है। ये एक बड़ा डिजाइन है। मुझे लगता है कि अमेरिका की रुचि भारत में पहली बार इस तरह से हो रही है और अगर आने वाले दिनों में आपको एक एक करके अनुराग जी, क्योंकि अनुराग जी, आनंद जी किसी के बीच में नहीं बोलते। अनुराग जी प्लीज डोंट फोर्स मी। अनुराग जी, आनंद जी किसी के बीच में नहीं बोलते, आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलते, प्लीज डोंट। सबका व्यू पॉइंट जाने दीजिए। सरकार की तब तो अनुराग जी ब्रेकिंग चलाते हो, मेरे पे ही दया कर दो मेरे भाई। अनुराग जी का दवाई खा के चल रहा हूं, ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन कर प्लीज। गरीब आदमी के बारे में जरा सोच लो थोड़ा सा। थैंक यू, रिलैक्स प्लीज, एक एक करके। थैंक यू, हां बोलिए प्लीज, रिलैक्स। अनुराग जी का थोड़ा सा ऑडियो डाउन करके थोड़ी देर के लिए 5 मिनट बोलिए 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 आनंद जी, खतरे में डाल दीजिए। बोलिए आनंद जी। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से विदेशी ताकतें भारत में एक नैरेटिव क्रिएट कर रही हैं, उस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। ईवीएम का मुद्दा है ही नहीं, और ईवीएम को जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने उठा लिया मुद्दा, अभी आप ठीक बता रहे थे कि चुनाव आयोग जब कहता है कि आके प्रूव करो, तो कोई प्रूव करने जाता नहीं है वहां। वो दिन भर मशीन लेके बैठे रहते हैं, कोई जाता नहीं है। और दरअसल ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बीजेपी पर ये आक्षेप लगाते हैं कि आप इन संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बार बार ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को प्रश्नांकित करना। और आपको एक और बात बताऊं, ये जो चल रहा है ओटीपी आता है और ये आता है, कोई भी सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक हो सकता है, ये कहा, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक हो सकता है जो प्रोग्राम्ड हो, और इसमें जो चिप लगता है वो सबको मालूम है। मैं दोहरा देता हूं उसको कि ये सिंगल यूज चिप होता है। कहां से कैसी बातें, प्रोग्राम्ड और नेटवर्क से कनेक्टेड होगा तभी आप उसको हैक कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं, मतलब एक शब्द मूर्खतापूर्ण बातें हो रही है इस देश में कि हैक हो जाएगा, हैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आम जनता के मन में अगर हैक हो गया होता तो ठीक कहा आपने कि रायबरेली, अमेठी दोनों जगह राहुल जी को हार जाना चाहिए था, तेलंगाना के चुनाव में हार जाना चाहिए,
वो तमिलनाडु में इनको एक सीट नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को। अगर वो हैक करती तो तमिलनाडु में खाता तो खुलवा लेती अपना। अन्नामलाई तो कम से कम जितवाई देते, उनको बहुत ज्यादा उम्मीद थी। अन्नामलाई को तो कम से कम जितवाई देते सर, अगर हैक होता तो ये सब खालिश राजनीति है। और मुझे लगता है कि जो एजेंसीज भारत पर नजर गड़ाए बैठी है, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। आप याद करिए, जब से ट्रंप वहां हारे हैं और ट्रंप की रैली में मोदी गए थे और नारा लगाया था अब की बार ट्रंप सरकार, उस समय वहां मौजूद था सर, को लगने लगा। और ये मोदी की ताकत है कि आप थे ना वहां, ह्यूस्टन में था मैं, उस समय का याद करिए जो माहौल था ऐश्वर्या जी। और उसके बाद से अमेरिका को लगातार ये लग रहा है कि भारत को इस तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको अपने व्यवसाय। पर मैं आपको फिर कह रहा हूं, बिल्कुल आपने कहा ये जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, लेकिन मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है आपसे भी आनंद जी और रत्नाकर जी और दीपक जी दोनों के पास आ रहा हूं। इलॉन ने कंप्लीटली भारत से अनरिलेटेड कहा है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं ह्यूस्टन में भी था और रत्नाकर त्रिपाठी जी इस बार जब न्यूयॉर्क में एलोन एक वाक्य में मोदी से मिलकर आए थे। बिल्कुल आप बोलिए आनंद जी, के बारे में एक बात कहता हूं, बोलिए। जब इस बार मोदी से निकले थे तो एक अलग रेपो है एलोन और मोदी का भी। एलोन मस्क की कंपनी को देख लीजिए भाई, बोलिए आनंद जी। एलोन मस्क की कंपनी को देख लीजिए, वो किसी विज्ञापन एजेंसी में नहीं जाते हैं। हाँ। आप याद करिए जब ट्विटर को उन्होंने अधिग्रहित किया था तो वो क्या लेके गए थे ऑफिस में, तो इज अ कैरेक्टर, तो वो विज्ञापन एजेंसी हायर नहीं करते। एलोन इज अ डिफरेंट कैरेक्टर, उल जलूल हरकतें करते हैं और आईबॉल कैच करते हैं। एलोन मस्क इज अ डिफरेंट कैरेक्टर। दीपक जी मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, इसको अगर